दोस्तों, अयोध्या के श्री राम मंदिर में दान और चढ़ावे की चोरी के आरोपों को लेकर जांच तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या में विजिट भी था। एसआईटी के सोर्सेज से मिली खबर के अनुसार अब एक चार्जशीट बनाने के लिए लोगों पर केस भी फाइनल किया जा रहा है। कई लोगों के नाम आए। सरकार 15 दिन के अंदर एक सख्त कदम की बात कह रही है, वहीं हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ रही है इस मुद्दे को लेकर जो दुखी करती है। पूरा मामला क्या है समझते हैं। The special investigation team has found evidence of alleged misappropriation of donations offered at the Sri Ram temple. CM Yogi clarified that an SIT investigation is underway and that the truth will soon be revealed. दोस्तों, इस पूरे बवाल की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या के एक पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि राम मंदिर की दान पेटियों और हुंडियों से लगभग कई करोड़ रुपयों का चढ़ावा गायब है या चोरी हुआ है। इसके बाद अखिलेश यादव भी इस मुद्दे को उठाए और इसको लेकर जुडिशियल जांच की मांग की। 14 जून को इस पर एक एसआईटी भी बना दी गई। जांच के दौरान यह बात भी सामने आई कि देश भर के ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा रामलला को भेंट की गई 60 किलो चांदी की शिलाएं और कुछ ज्वेलरी जैसे हार और चरण पादुका का कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं मिल रहा है, जबकि ज्वेलर्स का दावा है कि इसके पास उनकी रसीद मौजूद है। साथ में सीसीटीवी फुटेज के साथ टैंपरिंग के भी सुराग मिले। जांच टीम के सामने एक बड़ा चैलेंज ये आया कि मंदिर के सीसीटीवी सिस्टम में केवल 45 दिनों का फुटेज बैकअप स्टोर रहता है। इससे पुराने फुटेज गायब हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल है कि चोरी कब से चल रही थी। एसआईटी ने पूछताछ की लगभग 200 लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें से 125 से ज्यादा लोगों, सिक्योरिटी टीम, कैश काउंटिंग स्टाफ और ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जिनसे पूछताछ की जा चुकी है। ट्रस्ट से जुड़े टिन्नू यादव और कैश काउंटिंग स्टाफ से कई घंटों तक पूछताछ की गई। इसके अलावा चंपत राय और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव से भी जानकारी ली गई। फिलहाल एसआईटी ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने की बात बोली है। दोस्तों, 14 जून को बनी एसआईटी के बाद 19 जून को योगी जी अयोध्या में अपनी एक विजिट पर थे, जहां उन्होंने बड़ी बातें बोली। उन्होंने कहा कि एसआईटी की जांच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ही रिक्वेस्ट पर सरकार ने आदेश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले 15 दिनों के अंदर जांच पूरी हो जाएगी और सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। सख्त लहजे में उन्होंने यह भी कहा कि इस चोरी या हेराफेरी में जो कोई भी शामिल होगा, चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद योगी जी ने ऑपोजिशन को भी मैसेज दिया। उन्होंने अपील की कि इस जांच के चलने तक बिना वजह की बयानबाजी और कैरेक्टर असैसिनेशन की कोशिशें बंद हों। उन्होंने ये भी बोला कि अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेड सबूत है तो वो एसआईटी को सौंपे, यहाँ वहाँ बयान न दे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जो लोग कभी कोर्ट में भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे और राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवा रहे थे, आज वो अयोध्या को बदनाम करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। कहते राम भक्तों का अपमान हुआ, राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी भांजने वाले लोग आज उपदेश देने चले हैं। इसके बाद योगी जी ने भक्तों को भी एड्रेस किया। उन्होंने याद दिलाया कि हमने राम मंदिर के लिए 500 साल तक लंबा और डिसिप्लिन स्ट्रगल किया है। जब इतना लंबा इंतजार किया ही गया है तो सच सामने आने के लिए 15 दिन का वेट और करिए, धैर्य रखिए। हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा है, क्योंकि योगी जी खुद एक महंत और मुख्यमंत्री हैं, तो यह मामला पहले ही बहुत हाई प्रोफाइल बन गया। लेकिन इस मामले को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जिन पहलुओं पर अभी भी बात नहीं की जा रही। इस दौरान पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब की राजनीति खेल रही हैं। अब ये ऐसा मौका है जहां पर ऑपोजिशन को फुल चांस मिल गया है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को वो लोग छोड़ना नहीं चाहते। सबका बयान आ रहा है, अखिलेश जी हों या अयोध्या के जो न्यूली इलेक्टेड एमपी हैं वो हों, या फिर जिन पुराने एमएलए साहब की बात की वो हों, या कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हों, या आम आदमी पार्टी के नेता हों। सारे लोगों की टाइमलाइन जाकर देख लीजिए। ज्यादातर ट्वीट्स या उनके सोशल मीडिया पोस्ट होंगे वो इसी मैटर, इसी मुद्दे से जुड़े हुए ही होंगे। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चढ़ावे में अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद कर करके आपस में बातचीत कर लें, और कैमरा बंद कर करके, आंखें बंद कर करके जो चढ़ावा चोरी हुआ वो वापस रख दो। भगवान प्रभु श्री राम माफ कर देंगे। बाकी दोस्तों, एसआईटी की जांच में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के मुखिया श्री चंपत राय जी के बारे में भी कई सारी बातें चल रही है। फिलहाल जो जांच चल रही है, जल्दबाजी में कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन एक मीडिया चैनल पर राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का हिसाब देखने वाले निपेंद्र मिश्रा जी की एक बाइट बड़ी वायरल हो रही है। उन्होंने कहा कि चंपत जी की निष्ठा पर कोई शक नहीं है, लेकिन शायद कुछ लापरवाही या ओवरलुक या अनड्यू ओवरसाइट हुआ है कि कौन क्या गड़बड़ कर रहा था। क्या बोला उन्होंने, देखते हैं। चंपत राय जी जिस संगठन से जुड़े हैं, जी सर, उसके संस्कार
अत्यंत पवित्र हैं और चंपत राय जी उस संस्कार का व्यक्तित्व रिफ्लेक्ट करते हैं। इसलिए हो सकता है वो सारी गलतियां आप कहें, निगरानी नहीं की, प्रशासनिक अनुभव कम है, सब कुछ, जहां तक उनके एक निष्ठा का प्रश्न है, न वो देश के प्रति कभी उनकी निष्ठा में कमी है, न संगठन के प्रति उनकी निष्ठा में। ठीक है। अब जो खबरें आई हैं वो चौंकाने वाली तो हैं। सोर्सेस का कहना है कि टिन्नू यादव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। दान गिनने वाले कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा सकते हैं। गिरफ्तारियां भी संभव है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दान किए गए सोने की कोई रसीद जारी नहीं की गई। अब दोस्तों ये सारी जानकारियां जो आ रही हैं वो दुखी तो करती हैं भक्तों को। जिस राम मंदिर को पहले देश में आए इन्वेडर्स ने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद अंग्रेजों से लेकर आज़ाद भारत तक भक्तों ने कानूनी लड़ाई लड़ी, एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बनने के बाद वहां ऐसा कांड हो रहा है, ऐसी बातें हो रही हैं। कई लोग इसी बहाने चिढ़ाने का भी काम कर रहे हैं कि भैया इसी के लिए आप लोग इतना लड़े थे। बेहद स्मार्टली इस मुद्दे को क्रिमिनल्स को पकड़ने से ज़्यादा मंदिर के अस्तित्व से जोड़कर जो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी शर्म तो उन लोगों को भी आनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों की वजह से एक बड़ा आंदोलन जो साइमल्टेनियसली चल रहा है कि भैया फ्री हिंदू टेंपल का जो मूवमेंट चल रहा है उसको एक झटका लग सकता है। क्यों? क्योंकि भाई इसने सवाल खड़ा किया है इस मैटर ने कि भाई किसी मंदिर को ऑटोनॉमस ट्रस्ट के हाथ में देने से क्या मैनेजमेंट ईमानदार रहेगा? फ्री हिंदू टेंपल आंदोलन का लॉजिक ये रहा है कि सरकारी अधिकारी या नेता मंदिर का मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं कर सकते, इसलिए मंदिरों की कमान पूरी तरह से संतों, धार्मिक संस्थाओं या इंडिपेंडेंट हिंदू ट्रस्टों को सौंपी जानी चाहिए, भक्तों को सौंपी जानी चाहिए। लेकिन राम मंदिर का मैनेजमेंट पूरी तरह से गैर सरकारी और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के हाथ में। इसके बावजूद दान पेटियों से जो ये रुपए चोरी की जो खबरें आ रही हैं, इस घटना ने अपोज करने वालों को ये लॉजिक दे दिया है कि केवल सरकार ही ठीक से कंट्रोल कर सकती है और भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है, मिसमैनेजमेंट खत्म कर सकती है। अगर इंडिपेंडेंट धार्मिक ट्रस्ट की इंटरनल निगरानी और जवाबदेही के मामले में ये लोग फेल हो रहे हैं तो भैया टेंपल्स को तो सरकारी कंट्रोल में ही रखना चाहिए, ऐसा कुछ लोग अब लॉजिक देने लगेंगे। इसके बाद एसओपीज और इंटरनल ऑडिट की अनदेखी की बातें शुरू होगी। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने खुद स्वीकार किया कि 2023 से 25 के बीच दान गिनने, उसकी सुरक्षा करने और बैंकों तक पहुंचाने के लिए बेहद कड़े स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए थे। यहां तक कि पैसे गिनने वाले कर्मचारियों के कपड़ों तक के नियम तय थे जो बैंक द्वारा दिए जाने थे। इसके बावजूद ट्रस्ट और बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स की ढीली और वीक सुपरविजन के कारण इन नियमों को जमीन पर लागू नहीं किया जाता। जब तक मामला पब्लिक नहीं हुआ, इंटरनल रूप से इस पर कोई कड़ा कदम भी नहीं उठाया गया। इसके बाद ही एसआईटी और पुलिस को इंटरफेयर करना पड़ा। इंडिपेंडेंस की मांग करने वाले आंदोलन का कहना है कि हिंदू समाज अपने मंदिरों की व्यवस्था खुद संभालने में केपेबल है और इसमें सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन जब राम मंदिर में इस कथित चोरी का बड़ा खुलासा हुआ, कुछ लोगों के घर से नकद की बरामदगी हुई और सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ के सुराग मिले, तो कंडीशंस को संभालने के लिए अंत में सरकार ने जांच एसआईटी को ही सौंपी। इसलिए कुछ लोगों का यह लॉजिक भी मजबूत होता है कि चाहे ट्रस्ट कितना भी बड़ा या पॉपुलर क्यों ना हो, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, क्राइम की जांच और सुरक्षा व्यवस्था के लिए एंड में गवर्नमेंट के पास तो जाना ही पड़ता है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में भी ये डिबेट और ज्यादा होगी कि क्या मंदिर का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सरकारी हाथों में होना चाहिए या फिर मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से फ्री करना चाहिए और उसका कंट्रोल भक्तों को ही मिलना चाहिए। यह डिबेट देखिए आगे आने वाले टाइम में और ज्यादा होगी। लेकिन इस पूरे मसले पर हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अफवाह को उड़ने न दें जब तक कि जांच रिपोर्ट ना आ जाए इस बारे में, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जांच से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो लोग सिर्फ इस कथित चोरी के बाद यही बोलते, यही ताना देते रह जाएंगे कि अच्छा इतने सालों के संघर्ष के बाद आपने मंदिर बनाया किस लिए? जिससे उसमें लूट हो सके। तो ऐसे लोगों के तानों को भी आप समझिएगा, इग्नोर करिएगा, या फिर अगर आपको लगता है जवाब देना तो जवाब दे दीजिएगा। लेकिन भगवान पर विश्वास रखिएगा कि अगर उनके मंदिर में ऐसा कुछ हुआ है तो जल्द से जल्द ऐसा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। बाकी इस बारे में कोई भी अपडेट आएगी हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर अगर आपको अपनी ओपिनियन, अपना विचार देना है, अपनी राय देनी है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।